इंडियन इंडस्ट्रीज आज चाइनीज लो कॉस्ट प्रोडक्ट का चलते बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, लेकिन हम लोग इंडिया में भी लो कॉस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर हम लोग हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जीरो एक्सीडेंट, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो वेस्टेज का कल्चर मेंटेन करेंगे। तो आगे हम ये वीडियो में ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट एंड डिफेक्ट को BAD बैड बोल के मेंशन करेंगे। जीरो मेंटेन करने के लिए दो अप्रोच है, एक है प्रोएक्टिव अप्रोच, एक है रिएक्टिव अप्रोच। हम दूसरे वीडियो में प्रोएक्टिव अप्रोच का डिफरेंट स्टेप सीख लेंगे। अभी हम रिएक्टिव अप्रोच में रूट कॉज एनालिसिस एंड रूट कॉज का अगेंस्ट में कैसे काइजन आइडिया डेवलप करना है एंड उसको सस्टेन करने के लिए कैसे पोकाइयो के डेवलप करना है, 1 पॉइंट लेसन डेवलप करना है, वो आज हम सीख लेंगे। कोई भी ब्रेकडाउन का पीछे मेनली 5 ह्यूमन एरर रहता है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला जो है यह है बेसिक कंडीशन मेंटेन ना करना। कोई भी इक्विपमेंट का कोई भी पार्ट्स एक सर्टेन लाइफ के लिए डिजाइन होता है, लेकिन उतना लाइफ तक चलने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक कंडीशन मेंटेन करना है। मान लेते हैं एक बियरिंग का एग्जांपल। मान लीजिए एक बियरिंग 10,000 घंटा के लिए डिजाइन हुआ है। 10,000 घंटा चलने के लिए हम लोग को क्वालिटी का लुब्रिकेंट देना है, क्वांटिटी का लुब्रिकेशन मेंटेन करना है, उसके ऊपर लोड जो डिजाइन के लिए बनाया है वो मेंटेन करना है। अभी हम लोग उसका बियरिंग हाउसिंग का अंदर में डास्ट एंट्री करने के लिए परमिट करेंगे, तो डास्ट क्या करेगा, ग्रीस का साथ मिलके एक ग्राइंडिंग पेस्ट बनाएगा एंड बियरिंग का लाइफ हो सके कि 3-4 हजार घंटा में ही खत्म हो जाए। इसको बोलता है फोर्स्ड डिटोरिएशन, जो बेसिक कंडीशन मेंटेन ना होने का चलते होता है। सेकेंड जो ह्यूमन एरर है वो है नेचुरल डिटोरिएशन। नेचुरल डिटोरिएशन जो 10,000 घंटा का बियरिंग का लाइफ डिजाइन था, अगर हम 10,000 घंटा में वो बियरिंग चेंज नहीं किया तो भी एक ह्यूमन एरर है जिसका चलते भी ब्रेकडाउन हो सकता है। थर्ड जो है ऑपरेटिंग कंडीशन नॉट मेंटेन। हर एक चीज का ऑपरेशन करने के लिए एक डिजाइन पैरामीटर होता है। मान लीजिए कोई भी गियर वाला मोटरसाइकिल में गियर चेंज करने के लिए हमको क्लच दबाना जरूरी है। अगर बिना क्लच दबा के हम गियर चेंज कर देंगे तो हमारा गियर का डैमेज हो सकता है। इसको हम बोलेंगे ड्यू टू ऑपरेशन मिस्टेक। फोर्थ जो है पुअर स्किल का चलते भी ब्रेकडाउन हो सकता है। ये जो मेरा टेक्नीशियन उसको ओवरऑलिंग किया था, नहीं तो मेंटेनेंस किया था, उसका पुअर नॉलेज का चलते भी हो सकता है, और जो आदमी उसको ऑपरेट करता है उसका पुअर नॉलेज के चलते भी ब्रेकडाउन हो सकता है। एंड फिफ्थ जो है इट इज डिजाइन प्रॉब्लम। कोई भी इक्विपमेंट जब डिजाइन होता है उसका ऊपर लोड एंड वो पार्ट्स का स्ट्रेंथ का बीच में एक सेफ्टी मार्जिन रहता है। ये सेफ्टी मार्जिन अगर डिजाइन का टाइम में कंसीडर नहीं था, नहीं तो गलत कैलकुलेशन हुआ था, तो भी ब्रेकडाउन हो सकता है। पुराने मशीन में हम लोग जब स्पेयर पार्ट्स प्रोक्योरमेंट करते हैं, अगर प्रॉपर MOC का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन का पार्ट्स हम प्रोक्योर नहीं किया तो भी ब्रेकडाउन हो सकता है। आइए हम लोग जो मेजर कारण है जो रनिंग प्लांट में होता है ब्रेकडाउन, 2 कारण से होता है। एक है फोर्स डिटोरिएशन, एक है नेचुरल डिटोरिएशन। अगर हम लोग 10,000 घंटा के लिए डिजाइन किया है और 10,000 घंटा में वो ब्रेकडाउन आया तो उसको बोलता है नेचुरल डिटोरिएशन। उसको पहले ही आया तो हो गया फोर्स डिटोरिएशन। फोर्स डिटोरिएशन, नेचुरल डिटोरिएशन रोकने के लिए हम लोग का पहले तो बेसिक कंडीशन मेंटेन करना है। अगर बेसिक कंडीशन मेंटेन नहीं करेंगे तो ये C पॉइंट में ब्रेकडाउन होगा। अगर बेसिक कंडीशन मेंटेन करेंगे तो ये B पॉइंट तक जाएगा। तो हमारा TBM कहाँ आएगा, B पॉइंट का पहले इसको TBM करना पड़ेगा। अगर हम पार्ट्स का स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो ये TBM का स्पैन भी बढ़ जाएगा। अगर हम लोग प्रॉपर कंडीशन वो पार्ट्स का मॉनिटर करेंगे तो हमारा पार्ट्स का लाइफ भी बढ़ जाएगा। तो ये TBM, CBM, बेसिक कंडीशन मेंटेनेंस
का चलते हम लोग जीरो ब्रेकडाउन मेंटेन कर सकते हैं। इतना कुछ करने का बाद भी अगर ब्रेकडाउन हो गया तो हमारा प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। बट हम ये देखे हैं कि रूट कॉज एनालिसिस में बहुत सारी टाइम में हम लोग प्रॉपर तरीका से नहीं जा सकते। अभी हम सीख लेंगे कैसे इफेक्टिव रूट कॉज एनालिसिस करना। रूट कॉज एनालिसिस के लिए GIPM मैनुअल में बहुत अच्छा फॉर्मेट दिया हुआ है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। पहले तो ये रिपोर्टेड प्रॉब्लम है कि ऑपरेशन का तरफ से क्या मैसेज आया था, उसका नीचे लिखेंगे फिनोमिना। फिनोमिना मतलब एक्चुअली क्या हुआ था। उसका बाद हम लिखेंगे ये ऑपरेशन को हैंडओवर करने के लिए हम फाइनल एक्शन क्या लिया, फाइनल एक्शन जो लिया था वो क्यों लिया, वो इधर लिखेंगे। ये फाइनल एक्शन क्यों लिया उसका आंसर में जो आएगा, फिर वाई करते करते हमारा रूट कॉज जो 5 ह्यूमन एरर है उसका कैटेगरी में आएगा, तो हमारा रूट कॉज एनालिसिस प्रॉपर हुआ है। अगर रूट कॉज ये 5 ह्यूमन एरर से नहीं आया तो ये रूट कॉज एनालिसिस प्रॉपर नहीं हुआ। अभी जो रूट कॉज आया उसका ऑपोजिट में हम काइजेन आइडिया जनरेट करेंगे। रूट कॉज मान लीजिए ये नाट बोल्ट ढीला हो गया था तो अलाइनमेंट बिगड़ गया तो मेरा बियरिंग चला गया। तो रूट कॉज क्या था, इट इज द लूजनेस। काइजेन आइडिया क्या होगा, दोबारा लूज ना हो उसके लिए क्या करना है। तो उधर लॉक नट नहीं था तो हमको लॉक नट लगाना है। तो दिस इज इन काउंटर मेजर में उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कौन करेगा, कब चालू होगा, कब वो खत्म होगा, उसका स्टेटस क्या है। सस्टेनेंस प्लान में हमको OPL जनरेट करके सब आदमी को ट्रेनिंग देना है। अगर बेसिक कंडीशन मेंटेन नहीं हुआ तो हमको JH का चेक, ऑटोनोमस मेंटेनेंस का जो चेकशीट है उसको अपग्रेड करना है और देन OPL में ट्रेनिंग भी देना है। पुअर ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए भी सेम तरीका, हमको सबको ट्रेनिंग देना है और ट्रेनिंग का सीट में सिग्नेचर भी लेना है। 1 हफ्ता बाद फिर पूछना भी है, क्योंकि हम लोग जिसको ट्रेनिंग दे रहा है उन लोग एजेड आदमी है, वो सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है। तो सुना समझा कि नहीं, 1 हफ्ता बाद उसको टेस्ट लेना जरूरी है। थर्ड जो है नेचुरल डिटोरिएशन, जो उसका लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन में हम चेंज नहीं किया तो मेरा PM कैलेंडर में अपडेशन करना है। नेक्स्ट जो है अगर डिजाइन वीकनेस है, डिजाइन वीकनेस का चलते अगर ब्रेकडाउन हुआ तो मेरे को काइजेन आइडिया जनरेट करके उसको MOC अपग्रेड करना है, नहीं तो डायमेंशनल चेंज करना है, नहीं तो दूसरा कुछ काइजेन आइडिया जनरेट करना है जो डिजाइन वीकनेस को ठीक कर देगा। आखिरी में आता है पुअर स्किल। पुअर स्किल का चलते जितना भी आदमी ये काम में इन्वॉल्व है सबको टेस्ट लेना है। टेस्ट लेके जहां जहां हमारा स्किल गैप आएगा सबको ट्रेनिंग देके हमारा S3 लेवल का स्किल इंश्योर करना है। फिर ये हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सा मशीन कौन करेगा, कब करेगा और क्या स्टेटस है, ये हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट में हम लोग मेंटेन करेंगे। तो ये हो गया बहुत इफेक्टिव एक वाई एनालिसिस सीट ब्रेकडाउन के लिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये ब्रेकडाउन हुआ था, सिलेंडर ऑपरेट नहीं कर रहा था, तो क्या किया, स्ट्रेनर क्लीन करने से सिलेंडर ऑपरेशन चालू हो गया था। तो वाई एनालिसिस इधर से चालू होता है। स्ट्रेनर क्यों क्लीन किया, ना स्ट्रेनर चोक हो गया था, तो एक्शन में आया क्लीन द स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्यों चोक हो गया था, ना ऑयल का अंदर में डस्ट घुस गया था, हम तेल को चेंज किया, टैंक को भी क्लीन किया। देन आता है कि डस्ट क्यों घुस गया, कि टैंक का अंदर में डस्ट घुसने का एक होल पाया गया। ये होल क्यों पाया गया, कि लास्ट टाइम जब मेंटेनेंस के लिए ऊपर का कवर काटे थे तो वो कवर को रिपेयर प्रॉपरली नहीं किया। तो ये हो गया आपका मेंटेनेंस का आदमी का स्किल का प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है डिफेक्ट का रूट कॉज एनालिसिस में। डिफेक्ट प्री प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को 4M मेंटेन करना पड़ता है। 4M में पहले आता है मैन,
मशीन, मटेरियल एंड मेथड। जब भी मेरा डिफेक्ट होता है तो मेरा 4M का जो लिस्ट है, मतलब मेरा कोई एक डिफेक्ट ना आने के लिए मेरा मशीन का क्या कंडीशन होना चाहिए, मेरा रॉ मटेरियल का कंडीशन क्या होना चाहिए, मेरा मेथड क्या फॉलो होना चाहिए, मेरा आदमी का स्किल क्या होना चाहिए, ये एक लिस्ट में हम लोग 4M कंडीशन मेंटेन करते हैं। अगर मेरा डिफेक्ट आया तो मैं ये 4M का सर्वे करूंगा, क्योंकि मेरा जब डिफेक्ट आया मतलब ये 4M का कोई ना कोई एक पैरामीटर में डेविएशन तो हुआ है। तो ये जो डेविएशन हुआ ये 4M का कौन सा M में हुआ है, कौन सा पैरामीटर में हुआ है, वो पहले डिटेक्ट करेंगे। करने का बाद फिर उसका वाई एनालिसिस करेंगे। अगर मशीन का चलते हुआ है तो फिर मैं जो ब्रेकडाउन का जो 5 ह्यूमन एरर बताया, ये वाई एनालिसिस ये पांचों का किसी ना किसी में आना चाहिए। अगर आदमी का स्किल का चलते हुआ तो फिर हमको ट्रेनिंग कंडक्ट करना है। अगर रॉ मटेरियल का चलते हुआ तो मेरा रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन सिस्टम तगड़ा बनाना है। मेथड का चलते हुआ तो मेरा एसओपी रिवाइज करना है और सब आदमी का इसका वो ट्रेनिंग कराना है। तो ये हो गया डिफेक्ट। नेक्स्ट आता है एक्सीडेंट का चलते। एक्सीडेंट का जो भी रूट कॉज आएगा वाई एनालिसिस सेम प्रोसीड्यूर में करने का बाद उसमें वो रूट कॉज आइदर अनसेफ्ट कंडीशन में आना चाहिए, नहीं तो अनसेफ्ट एक्ट में आना चाहिए। अनसेफ्ट कंडीशन में आया तो मेरे को कुछ पोकाई होके करना है, मतलब दोबारा वो एक्सीडेंट हो ना पाए उसके लिए मैं क्या सिस्टम लगाऊंगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग कराना चाहिए, नहीं तो काइजन बनाना चाहिए, नहीं तो ओपीएल करना चाहिए। अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि काइजन कैसे बनाएंगे। काइजन सीट में कोबेट्सु काइजन का जो 7 स्टेप्स है वो समझना पहले जरूरी है। पहला आ जाएगा मेरा थीम कि इसका ऊपर मैं काइजन करूंगा। देन मेरा प्रेजेंट स्टेटस क्या है, देन वो प्रेजेंट स्टेटस को वाई एनालिसिस करेंगे। देन उसका रूट कॉज आएगा। रूट कॉज का जो अपोजिट है ये है काइजन आइडिया। काइजन आइडिया कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आ जाएगा आपका काउंटर मेजर में। इधर बिफोर का कंडीशन एंड फोटो एंड आफ्टर का कंडीशन एंड फोटो दिखाएंगे। देन रिजल्ट जो टेंजेबल, मतलब थीम में जो आपका टारगेट था उसका अगेंस्ट में क्या रिजल्ट आया। नेक्स्ट आता है बेनिफिट। बेनिफिट मतलब ये रिजल्ट में मान लीजिए आपका प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया, साथ साथ बेनिफिट्स में क्या आएगा, आपका एनर्जी कॉस्ट भी कम हो जाएगा, टाइम भी कम हो जाएगा। तो ये सब आ जाता है बेनिफिट्स में। स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब आप चालू किया था, कब खत्म हुआ, आपका टीम मेंबर का नाम भी इसमें मेंशन करना जरूरत है, और आपका पहले क्या था और टारगेट में रिजल्ट जो है वो ऊपर में आ जाएगा। देन सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब ये बराबर के लिए जारी रहे, इसके लिए क्या करेंगे। देन हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, बाकी इक्विपमेंट और मशीन में भी ये काइजन मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, कौन करेगा, कब करेगा। तो ये हो गया एक इफेक्टिव काइजन सीट। नेक्स्ट आता है 1 पॉइंट लेसन। दुनिया में कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज छोटा छोटा सिंपल प्रोसेस का समेसन होता है। छोटा छोटा सिंपल प्रोसेस को अगर 1 पॉइंट लेसन में समझा देंगे तो नंबर्स ऑफ 1 पॉइंट लेसन में हम कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझा सकते हैं। क्योंकि हम लोग कोई एजेड आदमी को हैंडल कर रहा है, एक साथ ज्यादा चीज बताने से उसका ब्रेन में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग 1 पॉइंट लेसन का फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। 1 पॉइंट लेसन 3 टाइप का होता है। एक है बेसिक नॉलेज, सेकेंड इम्प्रूवमेंट केस, थर्ड है ट्रैवल केस। 1 पॉइंट लेसन में हम लोग क्या गलत था क्या सही है ये सिंपल स्केच में समझाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव है। हॉरिजॉन्टली सबको ट्रेनिंग देने के लिए मान लीजिए कोई मैनेजर कोई शिफ्ट इंचार्ज को जब ट्रेनिंग देगा तो मैनेजर रहेगा टीचर
एंड शिफ्ट इंचार्ज रहेगा स्टूडेंट। इसका बाद शिफ्ट इंचार्ज जब अपना शिफ्ट में सबको ट्रेनिंग देगा तो शिफ्ट इंचार्ज हो जाएगा टीचर एंड बाकी वर्कर हो जाएगा स्टूडेंट। इससे हमको पूरा वर्कफोर्स को ये 1 पॉइंट लेसन में ट्रेनिंग देना है। नेक्स्ट आता है पोकायोके। पोकायोके का मतलब मिस्टेक प्रूफिंग। ये गलती दोबारा ना हो उसके लिए पहले क्या था और अभी क्या किया। पोकायोके आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है। एक है प्रिवेंशन, एक है डिटेक्शन। डिटेक्शन में वो खाली डिटेक्ट करके बताता है, प्रिवेंशन में प्रिवेंट करता है। फंक्शन का हिसाब से देखेंगे, कभी वो शट डाउन कर देता है, कभी कंट्रोल करता है, कभी वो अलार्म जनरेट करता है। इफेक्ट में वो कस्टमर कंप्लेंट रिलेटेड है, असेंबली रिजेक्शन का रिलेटेड है और रीवर्क और डिफेक्ट रिलेटेड है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोकायोके हम लोग जनरेट करते हैं। ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल्स है जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीका से सबको ट्रेनिंग देंगे और सबको इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो हम लोग हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं बाय जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो वेस्टेज का मैन्युफैक्चरिंग कल्चर में। आइए हम लोग हमारा वर्कफोर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देके एक पावरफुल वर्कफोर्स बनाते हैं। कोई भी देश तब पावरफुल बनता है जब उसका वर्कफोर्स पावरफुल होता है। हम लोग हमारा वर्कफोर्स को पावरफुल बना के एक पावरफुल देश बनाते हैं। जय हिंद।